बादलों की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, बादलों की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, खुशबू की तरह गुलों से उड़ते हैं। ये कोविड हमें क्या उड़ने से खाक रोकेगा, हम परों से नहीं अपने हौसलों से उड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। इतनी विषम परिस्थितियों में भी आप तन्मयतापूर्वक हमसे जुड़े हैं और बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं सवाल, और अच्छा लगता है कि अपने मन के भावों को, वो अपनी भावनाओं को बाहर निकाल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एक्सरसाइज 3.7 का। कोई लोग नीचे में अंग्रेजी देख करके बोलते हैं कि सर ये तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया है, तो ये तो क्या बनाना है क्या? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इससे मिलता जुलता कई बार सीबीएसई से पूछा गया है, सीबीएसई पूछती है इस पर बेस्ड क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे पूछा जाता है। तो अब जो है हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है हमारा कि द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। कह रहा है कि एक अनी है, एक बीजू है, और उसी का एज का हमसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है। हम पता ही है आप लोगों को 2 वेरिएबल है, तो एनी का एज हम लोग x ईयर्स ले लिए और बीजू का एज हम लोग y ईयर्स ले लिए। तो इसलिए जो है हम लोग इसमें जो है अलग अलग 2 वेरिएबल ले लिए, और उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का एज जो है डिफर कर रहा है कितने से, 3 ईयर से। तो इसमें क्या हो सकता है, x भी बड़ा हो सकता है, मतलब क्या कि एनी भी हो सकता है बीजू से बड़ा हो, या बीजू भी एनी से बड़ा हो। इसलिए यहाँ पर हम दे दिए कि x माइनस वाई भी 3 हो सकता है, या y माइनस एक्स भी 3 हो सकता है। माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसलिए इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, दोनों चीज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेशन जो 1 से मेरा आएगा, 2 इक्वेशन आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एक बार ये लेके चलेंगे, और एक बार x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 ये लेके चलेंगे। अब हमारा अगेन AQ फिर से क्वेश्चन बोल रहा है कि धर्मपाजी का जो है एज कितना है, धर्मपाजी जो है वो फादर पिताश्री है अनिल का, एनी का, ठीक है। लिखा हुआ है इसमें धर्म एज इज ट्वाइस ओल्ड एज एनी। कह रहा है एनी का फादर है धर्मपाजी, उसका एज ट्वाइस है एनी से, तो इसलिए इसको 2x ले लिए। अब कह रहा है कि बीजू जो है अपनी बहन से ट्वाइस है, कैथी से, लेकिन कैथी के बारे में कोई भी सूचना नहीं दिया गया है। तो हम बोलेंगे कि अगर हमारा एज आपसे ट्वाइस है, इसका मतलब आपका एज मेरे से क्या है, हाफ है। मेरे पास तुमसे 2 गुना पैसा है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास मेरे से हाफ अमाउंट है। तो इसीलिए अगर कह रहा है कि बीजू अपनी बहन कैथी से ट्वाइस है, तो इसका मतलब कैथी अपने भाई से हाफ है। तो जो है इसका कैथी एज क्या हो जाएगा, y/2। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हम लोग अगेन फिर से क्वेश्चन कर रहा है कि धर्म और कैथी का एज का डिफरेंस 30 है। तो कैथी ऑलरेडी छोटी है, ये चूंकि ट्वाइस है ऑलरेडी, ये बीजू से भी ये हाफ है, तो इसलिए ये इस इक्वेशन में ऐसा नहीं है कि यहाँ भी प्लस माइनस 30 देना होगा। जो आप लोग के मानस पटल पे ये प्रश्न आ रहा था कि सर व्हाई वी डोंट पुट हियर प्लस एंड माइनस बोथ साइन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस नहीं पुट करेंगे। तो अब आ जाओ यहाँ पर इक्वेशन मेरा 4 ये बन जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक बार 2 इक्वेशन को लेके चलेंगे 3 वाला को, तो ये आंसर आएगा जब सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन का, जिसमें कि आप लोगों ने जिंदगी दे दी, ठीक है, बड़ा शिद्दत से आप लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद यहाँ पर कह रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक इक्वेशन 3 लेके चलेंगे ये, फिर उसके बाद इक्वेशन 3 और इसके बाद 4 तो चेंज होगा नहीं, ये तो अकेला है। तो इसके बाद इस दोनों को सॉल्व करेंगे, इसमें x और y का अलग आंसर आएगा। टोटल इसमें आपको 4 आंसर प्राप्त होंगे और चारों करेक्ट है। इस टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कह रहा है 2 मित्र है, भद्र सज्जन है 2, जय और वीरू की यारी है। यहाँ पर लेकिन एक दोस्त का नाम कह रहा है वन और अदर दिया है,
तो हम लेके उसी को चले हैं, ए और बी मान लेते हैं, एक दोस्त ए है दूसरा बी है। तो ये ए कह रहा है, या इसके जगह वंस और अदर भी दे सकते हैं। तो ए कह रहा है कि दूसरे से कि तुम अगर हमको 100 रुपीज दे दोगे तो हम तुमसे ट्वाइस अमीर हो जाएंगे। तो और फिर लेकिन दूसरा बोलता है कि अच्छा तुम ही होशियार बनता है, तुम मात्र हमको 10 रुपया दे दो, हम तुमसे 6 टाइम्स अमीर हो जाएंगे। तो बोल रहा है कि बताइए दोनों के पास इसका मतलब पहले से कितना अमाउंट मौजूद है। तो वही हमको बोल रहा है कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पूंजी, अमाउंट मतलब पूंजी, उसके पास रुपया पैसा कितना है। तो यहाँ पर हो गया, लेट कर लेते हैं, ए का कैपिटल एक्स और बी का कैपिटल वाई। तो अगर मान लो कि ए कह रहा है उससे कि तुम हमको 100 दे दोगे, मान लो ये 100 दे दिया, उससे 100 कम हो जाएगा, जो पैसा जितना था पहले से उसमें से एक नंबरी क्या होगा, घट जाएगा, एक 100। तो यहाँ पर 100 इसमें प्लस कर दिए और इसमें माइनस कर दिए। अब ये कह रहा है इससे ट्वाइस हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये एरो का मतलब है कि इसको अब जब आप लोग झोल झाल कीजिएगा, मतलब आगे बढ़ाइएगा, तो इक्वेशन 1 मिल गया। इससे हमको 2 इक्वेशन चाहिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए। अब दूसरा ये कह रहा है बी वाला कि अच्छा तुम ऐसा करो, काहे तुम 100 रुपया दोगे, तुम मात्र 10 टका हमको दे दो। तुम अगर 10 रुपया आपको दे तो कौन बोलता है, अदर मतलब बी बोलता है कि तुम हमको 10 रुपया दे दो, यानी वाई प्लस 10। तो इसमें 10 माइनस हो जाएगा। ये बोलता है कि हम तुमसे, सॉरी यहाँ पर एक जगह मिस्टेक हुआ है कि हम तुमसे 6 टाइम्स अमीर हो जाएंगे, मतलब 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना देंगे, कोई दिक्कत। हम शर्मिंदा हैं इस घटना पर, YouTube पे हम स्वीकार करते हैं कि आपके मेहनत पर हम पानी फेरे कि मेरे कारण आपका गलत हुआ, ठीक है। देखिए अब एक ट्रेन है, ठीक है, मान के चलते हैं कि ये जो है एसेट्रा एसेट्रा विक्रमशिला एक्सप्रेस है, और ये जो है कह रहा है सर्टेन डिस्टेंस मान लेते हैं दिल्ली तक जाता है आनंद विहार होते हुए। तो वो कह रहा है कि अब जो है अगर वही ट्रेन का स्पीड अगर मान लिया जाए, कह रहा है कि सर्टेन डिस्टेंस वो कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो स्पीड हम लोग सबसे पहले x मान लिए, और स्पीड जब x माने तो उसके बाद हमको टाइम भी लेके चलना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अगर ये ट्रेन जितना जो ओरिजिनल जो इसका स्पीड था उससे 10 किलोमीटर अगर फास्टर चलता है तो वो कितना घंटा कम लेगा, 2 घंटा कम लेगा। तो डेट मीन्स अगर पहले से हमको पता रहेगा टाइम क्या था, तब ना उसमें -2 करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम पहले से मान लिए टाइम कितना ले रही थी वो ट्रेन 2 मतलब ये वाई आवर्स ले रही थी पहले से, क्योंकि ग्रेटर यूनिट में सब दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, इसलिए सबको किलोमीटर पर आवर्स ऐसे लेके चले हम लोग। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। अब डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस भी कह रहा है कवर करती है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड x इनटू टाइम y। तो x y सर्टेन क्या हो गया, डिस्टेंस पहुंचेगा हर हाल में ये xy किलोमीटर ही, लेकिन रास्ता में क्या हो रहा है, बोल रहा है उतार चढ़ाव आ रहा है। तो बताइए कि आपका ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। हमको डिस्टेंस इसमें आंसर करना है, ना तो टाइम को निकालना है ना तो स्पीड को, लेकिन निकलेगा दोनों निकलेगा, तभी हम दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस मेरा ये है, इसलिए पहले एक्स वाई निकलेगा, फिर तब हम लोग डिस्टेंस निकाल पाएंगे। बिना एक्स वाई का हम डिस्टेंस की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। अब ये बात समझ में आ गया कि टाइम को ही एक्स क्यों माने और स्पीड को ही वाई क्यों, क्योंकि इसी में कह रहा है जोड़ घटाव करने, प्लस माइनस करने। कह रहा है कि अब आ जाइए क्वेश्चन आप लोग पढ़िए अपने घरों में बैठ करके, तूफान से भी बचिए। जैसा सूचना मिला कि मुंबई में तूफान आ गया, और ये हमारे संवाददाता कन्हैया कुमार के द्वारा सूचना दी गई है। तो यहाँ पर जो है भारतीय छात्र है, संवाददाता भी है, नया नया जानकारी देते रहता है। तो कभी जो है मस्ती के मैथशाला में आइए तो आप लोग को भी मिलवाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वो बोल रहा है कि इफ द ट्रेन हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो ये स्पीड यानी बोल रहा है 10 किलोमीटर आवर ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें 10 ऐड कर दिए, तो टाइम कर रहा है 2 आवर्स कम ले रहा है, तो y-2 कर दिए। अब दोनों मिलाकर डिस्टेंस पहुंचेंगे कहाँ, दिल्ली है, दिल्ली मतलब डिस्टेंस कितना xy, ठीक है। चलिए
दिल्ली दूर नहीं है साहब। अब उसके बाद कह रहा है अगेन ए क्यू, फिर से क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वही स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से स्लो हो गया तो सीधी सी बात है स्पीड कम होगा, आपको दिल्ली ही जाना है, तो आप जब स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगा के पहुंचिएगा, तो इसलिए जो है स्पीड जब 10 आवर्स कम हो गया तो टाइम 3 घंटा ज़्यादा लग गया, तो इसलिए y+3 कर दिए। इसको सॉल्व कर देंगे तो इज इक्वल टू डिस्टेंस x वही रहेगा हर हाल में। अब इसको सॉल्व कर देंगे इक्वेशन 2 आ जाएगा, बिल्कुल इजी था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, इस टाइप का क्वेश्चन बैंकिंग एसएससी वगैरह में ये सब में देता है। बोल रहा है कि सर्टेन स्टूडेंट्स है एक हमारा स्कूल में, उसको जो है पंक्तियों में बोला जा रहा है कि खड़ा करने के लिए, द स्टूडेंट्स मतलब सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उसको पंक्ति में खड़ा करना है। कोई पीटी वगैरह के लिए जिस काम से करे वो उसका प्रॉब्लम है, हम लोग का प्रॉब्लम है इससे 2 इक्वेशन निकालना, रो कॉलम बनाना, और आंसर पूछ क्या रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो वही एक्स और वाई का जो आंसर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर देना। तो ये हम मान लिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो एक्स है, क्योंकि रो को भी घटा बढ़ा रहा है, रो में जो बच्चा है उसको घटा बढ़ा रहा है, और इसका मतलब जब सीधी सी बात है एक रो में 5 बच्चा है, सब रो से एक एक बच्चा को कम कर दिया जाए तो अब बच्चे को तो रो में खड़ा करना है, तो एक एक हर रो से एक एक बच्चा अगर कम कर दें तो नंबर ऑफ रो क्या होगा, ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो अगर वो घटेगा तो नंबर ऑफ रो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो अगर वो बढ़ेगा तो हमारा नंबर ऑफ रो क्या होगा, कम होगा। सीधी सी बात है, वही डिस्टेंस और स्पीड वाली कहानी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर एक रो में 3 बच्चा ज़्यादा हो गया, अगर 3 बच्चा हर रो में ज़्यादा कर दें तो नंबर ऑफ रो एक कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग रो को x मान लिए और y को नंबर ऑफ रो को y मान लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो को x और नंबर ऑफ रोज को y। रोज मतलब यहाँ रो तो वो जो होता है, रोज मतलब गुलाब वाला रोज ने, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि अगर 3 बच्चा एक रो में अगर बढ़ गया तो एक रो कम हो जाएगा, तो y-1 कर दिए, और बच्चा तो सर्टेन है एक्स वाई ही रहेगा हर हाल में, इक्वल टू एक्स वाई। आपको इक्वेशन ऐसा दिया जाएगा ताकि दोनों को कुछ करके इक्वल टू कुछ दे पाइए, और यही कुछ जो है सवाल में ही मिलेगा आपको। क्वेश्चन का आंसर सवाल में रहता है, बस क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना होता है। फिर अगेन कह रहा है फिर से आपको क्वेश्चन कि अगर वही हर रो से 3 बच्चा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, हर रो में जितना स्टूडेंट है उससे 3 बच्चा कम कर दें तो 2 रो मेरा जो है 2 रो एक्स्ट्रा बनेगा, इसलिए यहाँ पर y+2 कर दिए, तो यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, एक्स वाई ही होगा। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे उसी तरह, और x और y का आंसर लेते आएंगे, फिर मल्टीप्लाई करके हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल स्टेटमेंट में देंगे, तब हमको 4 में 4, 3 में 3 मार्क्स मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो अब जो है ये 5th नंबर क्वेश्चन है, 3.7 का पढ़ा लिखा क्वेश्चन है, इसमें केवल इतना सा सूचना दिया है आपको सवाल में, इतना सा सूचना। अब इसी से कह रहे हैं आप कि ABC का तीनों एंगल का वैल्यू निकालिए इजी के हेल्प से, है ना। फाइंड द, कह रहा है 3 एंगल्स। तो अब यहाँ पर देखिए ये दिया है, तो हम लोग इस दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है, किसी को भी लेके चल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों को लेके चलने से फायदा क्या है कि हम A और B में मेरा इक्वेशन आया, अब जब तीसरा लेके चलेंगे यहाँ पर, तीसरा इक्वेशन, इसमें 2 इक्वेशन दिया नहीं है, दूसरा आपको अपने दिमाग से लगाना होगा। जब ट्रायंगल का चर्चा है तो तीनों का सम क्या होगा, 180। ये अपने से आपको सोचना होगा, क्योंकि आप लोग 10वीं कक्षा में आए, बच्चे नहीं रहे, आपको उम्र हो गई, ठीक है, तो थोड़ा सा ये सोचना होगा। तो उम्र ढल भी गया, धीरे धीरे ढल भी रहा है, तो यहाँ पर अब टेंशन में नहीं आ जाओ, उम्र ढल रहा है, टेंशन में आ जाओ। तो यहाँ पर एंगल ABC तीनों का सम 180, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम लोग C के जगह डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, 3B। अगर हम मान लो ये दोनों लेके चलते तो हम लोग को क्या करना पड़ता कि B का वैल्यू A और C के टर्म में निकालना पड़ता, नहीं, B का वैल्यू C के टर्म में निकालना पड़ता, यानी कि B =
CY3 देते तो बाई का एक टेंशन आ जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या किए कि ये दोनों को लेकर चले। बाकी स्टूडेंट जैसे बनाए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर पुट कर दिए सी के बदले क्या डायरेक्ट 3b, तो हो जाएगा a + 4b = 180। अब यहाँ पर क्या था 2a था, 2a है यहाँ पर, a वाले को इधर लेते आए एक जगह, घबराना नहीं, सब छोटा छोटा आंधी तूफान से, ठीक है। जब महाराष्ट्र का तूफान झेल लिया आप लोग तो ये क्या है, तो यहाँ पर -2a को पहले दे दिए +b था, तो ये वाला 2 है तो इसी को इक्वल कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए खाली, इसको 1 से एलिमिनेशन से। अब मेरा b का वैल्यू 40 आ गया, बाकी b पुट करेंगे इक्वेशन 1 2 में तो a आ जाएगा, और उसके बाद तो फिर आप तो खुद बादशाह है मैथ्स की दुनिया की। ये 7 का 4 नंबर है, बहुत इजी है, खाली सवाल को देख के नहीं जाना है, केवल कैलकुलेशन है। जैसे हम लोग का रूल है वैसे ही हम लोग काम करेंगे। पहले तो ax by प्लस c = 0 होना चाहिए लीनियर इक्वेशन, यानी x वाला पहले डिपार्टमेंट y वाला और यहाँ कांस्टेंट टर्म दे दिए इक्वल टू के बाद, ये तो ठीक है। लेकिन इक्वेशन 2 में इसके साथ साथ x + y तो है ही, इसके साथ साथ ये भी दे दिया है, इसलिए ये मल्टीप्लाई इधर इसको मार पीट के भगाएंगे तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड में दे दिए। अब क्या किए, x वाले को यानी इक्वेशन 1 आपका ये है और इक्वेशन 2 आपका ये है, x के कोफिशिएंट को हमको सेम करना होगा, तो हम x का कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a - b का, ताकि इसका भी कोफिशिएंट क्या हो जाए a - b। तो सबको जब a - b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा मल्टीप्लाई करके। अब उसके बाद जब इस दोनों को आप क्या कर देंगे, आप तक क्या लिखेंगे यहाँ पर सबट्रैक्टिंग, क्यों, क्योंकि साइन को चेंज किया हम लोग। तब जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तो डिजिट है नहीं कि डायरेक्ट ऐड कर देंगे, इसलिए समझाने के लिए अलग अलग लिखे कि ये प्लस में है, अब इसका साइन चेंज हो गया तो ये माइनस में है, अब प्लस ये भी सब जो है ये दोनों ये प्लस में है और ये माइनस में है, पूरा माइनस कॉमन ले लिए एक जगह। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले करके जब इसको सॉल्व कर देंगे तो इधर देखिए ए वाई कट जाएगा, इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा -2by = d, पूरा हिमालय पर्वत, ठीक है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर केवल -2by बचा और यहाँ पर सब कट करके केवल क्या बचा ab² 2ab² + 2ab² 4ab² बचा, और ये माइनस हमारा कटेगा नहीं, केवल 2 से 2 दो बार में, और 2b में से एक b कट जाएगा, एक b बचेगा, तो यहाँ पर y -y ये होगा, माइनस उधर चला जाएगा, ये हमारा y का वैल्यू होगा। इसको आप लोग इक्वेशन 1 2 में पुट कर दीजिएगा तो इसका x का वैल्यू आ जाएगा। ये अब 7 का 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है बड़ा बड़ा डिजिट दिया जाएगा। अभी आपने एक प्रश्न किया कि सर ये क्या है, इसमें कुछ नहीं एलिमिनेशन से बन जाएगा, तब एलिमिनेशन से बनाने के लिए बाबू इसको जो है 378 से करना होगा और इसको 152 से, तो कितना पहाड़ वाला कैलकुलेशन आ जाएगा। उसी चीज को जब देखो कि पहला वाले का x का कोएफिशिएंट दूसरे वाले का y का कोएफिशिएंट इक्वल हो और पहले वाले का y का दूसरे वाले का x का इक्वल हो, तो दोनों इक्वेशन क्या करो आसान बनाने के लिए पहले दोनों को ऐड कर देंगे हम, ये प्लस में माइनस में प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा, ये हमारा आएगा, इसमें 2 to 6 मेरा क्या होगा कॉमन हो जाएगा, 2 to 6 से ये 3 बार में कट जाएगा। कितना आसान इक्वेशन आ गया। अब दोनों को एक बार फिर उसी तरह क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो जैसे 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 530 और यहाँ पे माइनस आ जाएगा 530y = 530, इसमें भी कॉमन लेंगे ये कट जाएगा, बहुत आसान इक्वेशन आ जाएगा, बस कुछ नहीं था मोह माया था। अब ये जो है लास्ट सवाल है हमारा, कारवां यहीं पर संपन्न हो जाएगा चैप्टर 3 का, और चैप्टर 3 इसी के साथ शांतिपूर्ण ढंग से, जैसे महाराष्ट्र ये पश्चिम बंगाल में चुनाव अच्छी तरह निपट गया उसी तरह हमारा चैप्टर 3 भी अच्छी तरह निपट जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन सीधा ले लेंगे, एंगल ए एंगल ए प्लस एंगल सी = 180 डिग्री बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल,
ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या बोलता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तब ए के जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, 4y प्लस 20 और प्लस क्या हो जाएगा, सी के जगह -4x इज इक्वल टू 180, इक्वेशन 1 बन जाएगा इसी सिलसिले में। अब अगेन आ जाइए, एक और ले सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, क्या b प्लस डी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y माइनस 5 और प्लस -7x और प्लस 5 इज इक्वल टू 180। इसी को आगे बढ़ा के इक्वेशन 2 लेते आएंगे और हमारा कहानी संपन्न हो जाएगा। बहुमूल्य समय देने के लिए आप लोग को धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार दिया दिनों दिन YouTube पर, इसके लिए मैं सहृदय आपका आभारी हूँ, सच्चे मन से आभारी।